अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नबील अंजुम ऑफिशियल। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है इज़्ज़त कैसे कमाई जाए। मुशव्वर आपने जुमला सुना होगा, इज़्ज़त दीजिए और इज़्ज़त लीजिए। फिर आपने जुमला सुना होगा, इज़्ज़त हमेशा इज़्ज़तदार लोग देते हैं। अब चले ये भी दो पॉइंट बड़े अच्छे हैं, लेकिन मेन चीज़ जो इज़्ज़त है ना, हम लोग अक्सर हमारा ये है कि हम लोग अल्लाह रसूल की नज़रों के अंदर अच्छा दिखने या लोगों की नज़रों में अच्छा दिखाई देना पसंद करते हैं। हम नमाज पढ़ेंगे लेकिन 3-4 पढ़ेंगे, लोग नहीं देखेंगे तो अंदर से डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। ओ तुम्हारा रब खुश होना चाहिए, तुम्हें दुनियादारों से क्या लगे। और दूसरी ये जो आगे वाली जो चीज़ है ना मज़े की, वो ये है कि नमाज अगर हम पढ़ रहे हैं और ये सुनना चाहते हैं कि यार कोई तारीफ कर ले, या कोई नेकी का अमल कर रहे हैं तारीफ कर ले, या कोई फाउंडेशन बना ली है कोई तारीफ कर ले। आपके जो है ना तारीफ जब कोई करेगा तो आप खुश होंगे, यार मेरी कोई तारीफ कर रहे हैं, मेरी कोई इज्जत बन गई है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, आप इन चीज़ों को आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, या आप अपना इल्म फैला रहे हैं, या आप नमाज पढ़ रहे हैं, या बड़ी अच्छी बात करें तो कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है। आप रब की रज़ा के लिए काम करें, रब की मखलूक के लिए काम करें। आपको दुनिया के अच्छे जुमले की आप क्यों फ़िक्र कर रहे हैं कि लोग मुझे कोई अच्छा जुमला कहें। तो इस चीज़ को छोड़ा करें कि इज़्ज़त मेरी इस वजह से बढ़ेगी कि मैं कोई अच्छा काम कर लो, फलाना मेरी तारीफ़ कर दे। अब इज़्ज़त कैसे बढ़ती है, हमने किताब लिखी, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा किताब हमारी मार्केट के अंदर आ जाएगी, कामयाबी मगर कैसे, वो आप किताब पढ़िएगा तो उसके अंदर भी हमने ये पॉइंट लिखे हुए हैं। मैं आपके सामने जो पॉइंट आपके सामने वो मैं रखता हूँ। बाज़ लोग इज़्ज़त कमाते हैं, बाज़ लोग इज़्ज़त अपनी जो है ना अपनी फैमिली के नाम से बनवाते हैं। अब इज़्ज़त किस तरह की ली जा रही है और इज़्ज़त किस तरह की वो अपनी कमाते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो है ना, पहले मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिनको इज़्ज़त किस तरह दी जाती है। अब बाद लोगों को उनकी दौलत की वजह से उनको इज़्ज़त दी जाती है, लोग उनसे बड़ा ही उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ा ही उनको अप्रिशिएट किया जाता है, और जनाबे वाला बल्ले बल्ले उनकी होती है, उनको सलाम दुआ और फलाने साहब जी और बाबू साहब जी और फलाना ये सब जो है ना उनको इस वजह से इज़्ज़त दी जाती है कि उनके पास बड़ा पैसा है। और चले कभी कभार कोई हाथ आ ही जाएगा तो इस वजह से लोग उसे इज़्ज़त देना शुरू कर देते हैं। तो ये भी सुनिएगा, ये इज़्ज़त के अंदर नहीं आता है, वो आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा है बल्कि उल्टा आपकी बेइज्जती है, क्योंकि वो से आपसे गर्द नहीं है, वो आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा है फ़कत इस वजह से आपकी दौलत की वजह से। तो ये भी इस इज़्ज़त के जो कैटेगरी है ना, इसके अंदर ये नहीं आता है। दूसरा पॉइंट आप देखें कि बाज़ लोग जो है ना आपकी शोहरत की वजह से, कि फलाना बंदे के पास बड़ी शोहरत है जी, उसके पास जो है ना उसकी काफ़ी जानने वाले हैं, तो उसको आप इज़्ज़त दे रहे हैं उसकी शोहरत की वजह से, दौलत शोहरत की वजह से आप उसे इज़्ज़त दी जा रही है। और उसे चाय वगैरह पिलाई जाती है बाद वक़्त। अब उसे ये कहा जाए बाद वक़्त शायद इसे कोई काम पड़ जाए और कोई बड़ा मामला हमारा केस या स्कैंडल खुल जाए, तो वहाँ पर इसका जो क्या कर लेंगे, इस ये मैं बचा लेगा। तो यहाँ पर उसे इस वजह से उसे इज़्ज़त देना शुरू कर देते हैं। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, बाज़ लोग ये काम करते हैं कि वो जो है ना वो बड़े अहदे पे होते हैं, बड़े अहदे वालों को इज़्ज़त दी जाती है, एसपी डीसी, उसके अलावा जो है ना बड़ा बिजनेसमैन हो गया, या आप कह सकते हैं कोई कर्नल हो गया, कोई जनरल, या एमएनए या एमपीए। अब इन लोगों को इज़्ज़त किस तरह दी जाती है, डर खौफ, कहीं कोई कल परसों कोई केस खुल गया तो चले कोई किसी कर्नल मेजर से क्या कहे, किसी एजेंसी वाले को क्या कहे, किसी एसपी डीसी से क्या कहे, अपना मामला हम क्या कर लेंगे, जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आइए इनको चाय वगैरह पिलाते हैं, उनको चाय वगैरह पिलाई जाती है, बड़े फ़ोटो होते हैं, सेल्फी होती हैं एमएनए एमपीए के साथ, चले जी कोई नौकरी बच्चे को दिलवा देगा। तो ये भी चीज़ आपकी इज़्ज़त में नहीं आती है, ये आपकी तौहीन है, क्योंकि वो आपके अहदे की वजह से इज़्ज़त दे रहा है। मज़ा तब है कि वो आपको आपकी शख्सियत की वजह से आपको इज़्ज़त दे, ना कि आपका अहदा दे के, आपकी दौलत दे के, आपकी शोहरत दे के आपको इज़्ज़त दे। तो इन लोगों को, ये जो इस तरह के लोग होते हैं, इनसे भी आप जो है दूर हट जाया करें। अब बाज़ लोग कैसे होते हैं, बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी इज़्ज़त बनवा रहे होते हैं। वो कैसे, जब कहीं सैर के लिए जाते हैं, बड़ी गाड़ी उनके पास अगर हो जाती है, फिर क्या कहते हैं, वहाँ पर जब होटल पे बैठते हैं, 3-4 बंदे कोई गाँव के मिल के तो जब तारफ़ होता है या शहर के, तो कहते हैं जी फलाने जो डीसी साहब को जानते हैं, फलाने क्रिकेटर साहब को जानते हैं, फलाने एमएनए एमपीए, वो मेरा कज़न है, वो मेरा रिश्तेदार है। और लोग कहते हैं वाकई बड़ी तगड़ी फैमिली का है, फलाने मेरे अब्बू साहब मेजर होते हैं, मेरे अब्बू साहब कर्नल है। ये हम यूके के अंदर होते हैं,
वहाँ पर हमारा अपना बिजनेस है, वहाँ पर हमारी अपनी वर्कशॉप है जी। मैं सऊदी अरब के अंदर हमारे अपने स्टोर है, वहाँ पर पेट्रोल पंप भी है हमारे, ये है वो है। अब लोग समझे बंदा कोई तगड़ी फैमिली का है, फिर वहाँ से उसको वो जो है इज्जत देते हैं, जनाब वाला अपनी इज्जत बनवाते हैं, माशा जी आइए आपको चाय वगैरह पिलाते हैं, ये वो चीज़ें। अब वो इज्जत बनवा रहा है अपनी लोगों के दरमियान, किस वजह से वो इज्जत इस वजह से बनवा रहा है, फ़कत अपनी वजह जो है ना, अपने अपने अहदे की वजह से नहीं कि मेरा ये अहदा है मैं ये काम करता, अपनी फैमिली का नाम लेके, वालिद का लेके, अपने किसी जो है रिचेस्ट जो है ना कज़न का नाम लेके, या किसी फेमस सेलिब्रिटी का नाम लेके अपनी इज्जत बनवा रहा है। तो वो जो इज्जत है ना, मज़ा तब है कि आप अपने बलबूते पे आपने क्या काम किया है, अपने बलबूते पे आपने क्या कितना काम किया है। कोई बंदा पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी 20-25 साल स्ट्रगल करके नाम कमाता है, बाद में उसका बेटा आ जाता है और वहाँ पर वो पार्टी का एक रुकन बन जाता है, तो बेटे को जो इज्जत मिली है वो बाप की वजह से मिली है। नवासे को इज्जत मिली है, अगर किसी को नाने की वजह से मिली है, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ ओवरऑल, तो वो क्या है, उसकी अपनी नहीं है। मज़ा है उसकी अपनी वैल्यू खुद भी बढ़ानी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए, और अपनी वैल्यू इंसान अपने काम और अहले इल्म जो आदमी होता है ना, अहले बसीरत आदमी, वो इंसान के जो है ना गाड़ियों से, बंगलों से, कपड़ों से मुतासर नहीं होता है, वो इंसान के काम से मुतासर होता है। वो हर चीज़ चेक करता है, वो हर चीज़ की तरफ निगाह वो जो है दुराता है। वो फ़कत टिक टाक पे डांस करने वाले को, या पेंट शर्ट लगा के, या पेंट कोट कोई पहन के, या अच्छी गाड़ी के अंदर बैठ के ना उससे मुतासर नहीं होना चाहिए, मुतासर उसके काम की वजह से होना चाहिए। आप अगर कोई फेमस वर्ल्ड सेलिब्रिटी है, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स है, तो उसकी दौलत देख के इम्प्रेस ना हो, बल्कि उसके अंदर जो उसकी मेहनत हुई है ना, उसके अंदर आप वो इम्प्रेस हो कि उस बंदे ने मेहनत कितनी की है। आप माइकल जॉर्डन को इस वक्त दुनिया का अमीर क्रिकेटर और 20वीं सदी का काबिल प्लेयर कहा गया है। अब माइकल जॉर्डन जो बास्केट था, बहुत बड़ा प्लेयर था, उसके दौलत अरबों डॉलर के अंदर है। उसका अपना जो है ना पोलो ग्राउंड भी है, उसका अपने जो है ना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी है, कंपनियां भी है, उसके तियारे भी हैं, उसके पास जो है ना एक अपनी शिप भी है उसकी समुद्र के नीचे चलती है। आप उसकी इन चीज़ों से मुतासर न हो, बल्कि माइकल जॉर्डन की उस चीज़ से मुतासर हो कि वो एक गरीब बाप का बेटा था, वो एक झोंपड़ी के अंदर रहने वाला था, और वो कई 100 मरतबा उसने बास्केट के अंदर बाल नहीं डाला, यानी कि वो कई 100 मरतबा नाकाम हुआ, और उसे टीम में से भी निकाला गया था, बाद में वो टीम में शामिल हुआ। उसकी इस चीज़ से मुतासर हो कि उस बंदे ने स्ट्रगल करके कितना नाम कमाया है। इसी तरह आप जो है मुतासर अगर हो रहे हैं, तो अगर आप किसी अदाकार से हो रहे हैं, तो बॉलीवुड का एक्टर शाहरुख खान है, तो उसकी दौलत देख के, उसका बम्बई के अंदर बड़ा घर देख के, अरबों डॉलर देख के इस चीज़ से मुतासर ना हो। मुतासर ये हो कि ये वो शख्स था जब बम्बई के अंदर आया तो इसके पास पैसे नहीं थे घर जाने के लिए, फुटपाथ पे सोया रात को, और ये गरीब बाप का बेटा था, इसका बाप नाकाम आदमी था, इसने कहा था मेरा बाप एक नाकाम बिजनेसमैन है और नाकाम आदमी था। तो उस गरीब के बेटे ने अगर खुद को दुनिया के अंदर अरबों लोगों के अंदर अपनी पहचान बनाई, तो उसकी इस काम की वजह से मुतासर हूँ, उसकी दौलत से मुतासर ना हो, क्योंकि अहले इल्म आदमी, अहले बसीरत आदमी काम से मुतासर होता है। ऐसे ही मैं आपको मिसाल देता हूँ अबू हुरैरा की, हज़ारों हदीसों के रावी हैं, और अब अबू हुरैरा की साबिर से मुतासर हूँ, ये नहीं है साहब बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन अबू हुरैरा की चीज़ से ही मुतासर हूँ कि ये वो बंदा था जिसको हदीस ही नहीं ज़बानी होती थी। बाद में इतनी कोशिश करने के बाद सबक याद करके आज वो बंदा सबसे ज़्यादा हदीसें उस बंदे से रिवायत की गई हैं। तो उस बंदे से इसके इस काम की वजह से आप जो है ना मुतासर हो कि उस बंदे ने ये काम कैसे कर दिया। उसके अलावा आप जो है ना बाकी तारीख की जितनी पर्सनैलिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, आप उन पर नज़र दुलाएं तो आप उनकी वेल्थ देख के, उनकी शोहरत देख के उस चीज़ से ना मुतासर हों, बल्कि आप उसके काम की वजह से मुतासर हों। और आज हमारा अलमिया ये है कि हम इंसान के एक्सटर्नली को देख के मुतासर हो रहे हैं कि फलाना बंदा अच्छा लिबास पहन रहा है, बूट सूट अच्छा है, तिब्बत बॉर्डर उसने अच्छा लगाया हुआ है, उसने बड़ा अच्छा लिबास पहना हुआ है, और जनाबे वाला मोबाइल अच्छा हाथ के अंदर है, और उस चीज़ से मुतासर हो रहे हैं। नहीं, आप उसकी दौलत, आप उसकी शोहरत, उसके पैसों से ना मुतासर हों। पैसा कहते हैं कंजरों के पास भी होता है, नाच कूद के आप पैसा कमा सकते हैं, आप स्मिगलिंग करके पैसा कमा सकते हैं, आप बहुत तरीके पैसे कमाने के,
لیکن مزہ اس دولت کا ہے کہ جو بندہ سٹرگل کر کے آگے بڑھ کے گیا ہو آپ اس انسان کے کام سے متاثر ہوں. تو یہ تھا کہ بعض لوگ جو عزت بنواتے ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کا نام لے کے یا فیملی کا نام لے کے اپنی عزت بنوا رہے ہوتے ہیں. اب بعض لوگ کیسے ہیں؟ اب آگے چلتے ہیں. بعض لوگ مطلب کی وجہ سے آپ کو عزت دیتے ہیں. اب مطلب کیا ہے کہ فلانا کیس کھل گیا اور وکیل ہے بندہ یا پولیس کے اندر ہے یا عدالت کے اندر ہے یا کسی MNA یا MP کی سیٹ پہ، تو اس بندے کو ہم عزت دینا شروع کر دیتے ہیں. اور مطلب ہے اس کے پاس، کسی سے 2 لاکھ چاہیے ہوتے ہیں یا 5 لاکھ، یا اسکول کالج کی بات کریں تو اسائنمنٹ یا کوئی ہو تو اس کو بڑا ہی ہم سلام دعا کر کے بڑے ہی القاب کے ساتھ پیارتے ہیں اور مرشد جی اور فلانا جی اور جناب والا بڑی عزت دیتے ہیں. فقط 2 لاکھ روپے چاہیے یا 1 لاکھ چاہیے، 50,000 روپئے چاہیے، تو وہ مطلب کی وجہ سے آپ عزت دے رہے ہیں. یہ عزت نہیں ہے، یہ آپ کو مطلب کی وجہ سے دے رہا ہے. جو ہی مطلب نکل گیا وہ چلا گیا، کوئی غرض نہیں ہے. تو مطلب کی وجہ سے بعض لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی عزت نہیں ہے، یہ بھی الٹا آپ کی توہین ہے. تو اس وجہ سے یہ کچھ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے کہ انسان کو امپریس اور انسان کو عزت کس طرح بنانی چاہیے، انسان اپنی عزت کس طرح بنوا سکتا ہے. تو عزت اپنے کام سے بنوائیے، اپنے جو ہارڈ ورکنگ سے بنوائیے، اور اپنی ایکسٹرنلی لوگوں کو ظاہر نہ کریں کہ میرا ایکسٹرنل یہ ہے. آپ اپنے انٹرنل بھی بتائیں. اگر آپ ایک امیر انسان ہیں تو اپنا ماضی بھی بتائیں کہ میں یہ تھا، میں وہاں پہنچا ہوں، میں نے یہاں سے سفر کیا تھا وہاں جا کے پہنچا ہوں. تو جب لوگ اس طرح کی چیز آپ کو دیکھتے ہیں نا، پھر لوگ آپ سے اور محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے وہ ظاہری اور باطن دونوں سے وہ جان چکے ہیں.